जोहार नमस्कार। मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत जल्द जो है झारखंड में कुछ जो सियासी तस्वीरें हैं वो बदलकर सामने आने वाली है। मुझे लगता है कि 30 अगस्त को जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड सरकार के जो कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी थे चंपई सोरेन, वो भाजपा की सदस्यता ले लेंगे, क्योंकि वो गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं। और इसके बाद जो कयास लगाई जा रही थी पिछले 15-20 दिनों से कि भाजपा में जाएंगे कि अलग पार्टी बनाएंगे, कई वरिष्ठ पत्रकार भी जो है फेसबुक पर बैठ के, यूट्यूब पे बैठ कर, अखबारों के पन्ने पे अपने कयास लगा रहे थे। और बहुत लंबे समय से नहीं, यही 15-20 दिनों से कि नहीं, चंपई सोरेन जी जो है क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नाराज हैं, झामुमो से नाराज है। झारखंड विकास पार्टी जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो पार्टी है, जहां के वो कद्दावर टाइगर कहलाते थे, उनका मान सम्मान को ठेस पहुंचा है, उनसे मुख्यमंत्री का पद ले लिया गया है और इसलिए वो नाराज चल रहे हैं। इसलिए जो है वो लगता है अलग पार्टी बनाएंगे। फिर बात आई कि नहीं, वो जदयू के साथ, सरयू राय के साथ चले जाएंगे। फिर बात आई कि भाई जयराम का जो JPKSS है उसके साथ 2 टाइगर मिल जाएंगे। इस तरह की जो कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सच्चाई यही है कि जब 2 फरवरी 2024 को, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब जेल चले गए जनवरी में, तो उनके बाद जो है मुख्यमंत्री के लिए 2 फरवरी 2024 को जो है चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री घोषित किया गया। वो मुख्यमंत्री बने और 3 जुलाई 2024 को इस्तीफा दे दिए। 4 जुलाई को फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना मुख्यमंत्री पद का पदभार ले लिए। इस बीच का जो समीकरण है अब धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन मैंने 4 जुलाई को ही अपने फेसबुक वाल, परवेज कुरैशी का वाल जब देखिएगा, तो जब 3 फरवरी को जब ये इस्तीफा देने गए थे चंपई सोरेन जी महामहिम राज्यपाल CP राधाकृष्णन जी के पास, तो उसकी तस्वीर के साथ मैंने पोस्ट कर दिया था और कह दिया था कि ये भाजपा में जा सकते हैं, और भाजपा में गए। यानी कि मैंने जुलाई महीने में ही पटकथा क्या होने वाली है, क्या परिदृश्य बदलने वाली, मैंने सरकार को अवगत करा दिया था। लेकिन सरकार जो है उस पर ध्यान नहीं दिया, ना ही सरकार के कार्यकर्तागण, नेतागण, विधायकगण ने उसमें ध्यान दिया कि क्या हो रहा है। अगर ध्यान दिया होता तो आज ये परिस्थितियां नहीं बनती। अब सवाल ये है कि चंपई सोरेन वहां भाजपा में चले जाते हैं तो बाबूलाल मरांडी को जो ख्वाब दिखाया गया था मुख्यमंत्री का, उसका क्या होगा। अर्जुन मुंडा जो एकाएक जब लोकसभा चुनाव हार गए और सोचे कि मैं भी विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, आदिवासी हूँ, उनका क्या होगा। रघुवर दास जो अभी मिले हैं, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है और वो महामहिम राज्यपाल है उड़ीसा का, वो भी जो है सोच रहे हैं कि कैसे होगा, क्या वो भी झारखंड वापस आएंगे, वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन असम के मुख्यमंत्री और जो चुनाव प्रभारी हैं भाजपा के झारखंड में, हेमंता बिश्व शर्मा, कहते हैं कि भाई रघुवर दास के कारण ही आज हम जो है बुरी स्थिति में, विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन उन्हें ये जानना चाहिए कि रघुवर दास ने जो काम किया है झारखंड में, वो इतिहास लिखने वाले काम किया है। अब इसको आकलन आप बैठकर AC रूम में कैसे करते हैं वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि जब रघुवर दास के साथ कुछ झारखंड में गतिविधियां हो रही थी, बड़े निर्णय लिए जा रहे थे, और जब सरयू राय जब उसके कैबिनेट में मंत्री थे, दोनों के बीच में विवाद था, तब भाजपा के शीर्ष नेता और विधायक, सांसद कहाँ थे। तो ये बातें खींचने वाली हो गई। अभी वर्तमान परिदृश्य क्या होगा, क्या भविष्य में मुख्यमंत्री जो अभी हेमंत सोरेन है, अभी जो मैया सम्मान योजना लेके चल रहे हैं, ये बीजेपी की नींद उड़ा दी है, इसको मानना पड़ेगा। और कई वरिष्ठ भाजपा के भी नेता ये मान चुके हैं। अब चंपई सोरेन के जाने से क्या होगा ये सबको पता है। पहले भी सीता गई, यानी कि सीता सोरेन यानी सोरेन परिवार का एक सदस्य गई, गीता कोड़ा गई यानी हो जाति से गई, अर्जुन मुंडा गए यानी कि मुंडा जाति से गए, मधु कोड़ा गए यानी हो जाति से गए। तो क्या आप चंपई सोरेन गए तो क्या चंपई सोरेन जाति या कोल्हान का कोई भाजपा कार्यकर्ता, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता या इसके समर्थक जाएंगे, ये देखने वाली बात है। अब देखने वाली बात है कि कुछ लोग जा भी सकते हैं, लेकिन क्या बाबूलाल मरांडी, क्या अर्जुन मुंडा, क्या आपका
सीता सोरेन, गीता कोड़ा, इन लोगों ने भाजपा में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का या कांग्रेस का जो कार्यकर्ता थे उनको कन्वर्ट कर पाए? नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, ये भी आप सोचिए, मंथन कीजिए। मैं तो अगला एपिसोड में बताऊंगा ही। लेकिन स्थिति ये है कि अगला जो चुनाव होगा नवंबर दिसंबर में, लोग झारखंड विधानसभा का, इसमें हेमंत सोरेन की स्थिति और मजबूत होगी। जहाँ तक कोल्हान की स्थिति है, यहाँ पर जो है भाजपा और चंपई सोरेन की स्थिति कमज़ोर होगी। आने वाला परिदृश्य क्या होगा, ये अराउंड झारखंड देखते रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।